हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो आप अगर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो है बजट रेखा। इसी को 2-3 नाम से बोला जाता है। एक तो कीमत रेखा, इसी को कहते हैं आय रेखा। तो ये बजट रेखा, कीमत रेखा, आय रेखा, ये सब क्या है, क्या दिक्कत है, परेशानी, ये सब इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। और इसी से आपका क्वेश्चन आता है कि बजट सेट क्या है, बजट सेट का समीकरण क्या है, बजट रेखा का समीकरण क्या है, बजट ढाल क्या है। तो जितने आपके क्वेश्चन है ना बजट रेखा से संबंधित, ये सॉल्व इस वीडियो में हो जाएगा। बजट बाधा क्या है, ये सब सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिए, अंत तक बने रहे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि बजट रेखा क्या है। जो बजट रेखा बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिसको उपभोक्ता की अपनी आय और बाज़ार कीमत पर खरीद सकता है, बाज़ार कीमत पर खरीद सकता है, वो है बजट रेखा। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा दो वस्तु के ऐसे कॉम्बिनेशन को दर्शाती है जो उपभोक्ता की अपनी आय, इनकम तथा बाज़ार कीमत के अंतर्गत वे दो वस्तु की किन किन मात्राओं को खरीद सकता है, उसको जो दर्शाती है उसे तो बजट रेखा कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए मान लो फॉर एग्जांपल एक उपभोक्ता है जिसकी आय है 50 रुपया। कितनी आय है इसकी? 50 रुपया। अब ये उपभोक्ता के पास जो 50 रुपया है, इस 50 रुपये को वो दो वस्तु पर खर्च करना चाहता है। कितने वस्तु पर? दो वस्तु। पहला तो सेव पर और दूसरा संतरा पर। पहला तो सेव पर, दूसरा संतरा पर। और संतरा का जो कीमत है वो 10 रुपया है और सेव का जो कीमत है वो 10 रुपया है और संतरा का जो कीमत है वो भी 10 रुपया है। तो इसका बाज़ार कीमत कौन हो गया? 10 रुपये दोनों बाज़ार कीमत हो गया। ये दोनों तो बाज़ार कीमत हो गया, बाज़ार कीमत, दोनों तो बाज़ार कीमत हो गया। और ये हो गया उपभोक्ता की आय। अब वो उपभोक्ता इन दो वस्तुओं पर कौन कौन वस्तुओं पर खर्च करेगा कि दो वस्तु के कौन कौन से संयोजन खरीद सकता है। एक उपभोक्ता की आय तथा उस बाज़ार कीमत के अंतर्गत वो दो वस्तु की कौन कौन सी मात्रा खरीद सकता है, उससे तो बजट सेट कहते हैं। आज जब इसको एक बजट रेखा में, एक समीकरण में प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसे तो बजट रेखा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक उपभोक्ता इस 50 रुपये से वस्तु को कौन कौन सी मात्रा खरीद सकता है। तो देखिए, मान लीजिए ये तुम्हारा एक्स में इसको रख लीजिए, इसको रख लीजिए वाई एस में। तो मान लीजिए अगर एक उपभोक्ता है जो एक्स वस्तु यानी सेव पर सारे के सारे रुपये खर्च कर रहा है, यानी 5 सेव खरीद रहा है और संतरा एक भी नहीं खरीद रहा है, यानी 50 का 50 रुपया खर्च हो जा रहा है। ये 50 रुपया 5 तो सेव खरीद रहा है, 10 रुपया के, तो 50 रुपये का खर्च हो गया। और एक भी संतरा नहीं खरीदा, यानी इसमें एक भी रुपये खर्च नहीं किया। उसके बाद फिर इसमें सेव 4 खरीदा, यानी 40 रुपये सेव पर गया और एक खरीदा संतरा, यानी 10 रुपया संतरा पर गया। ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये होगा तुम्हारा वाई में। फिर 3 सेव खरीदा, 2 संतरा खरीदा। फिर जब 2 सेव खरीदा तब 3 सेव खरीदा, ये संतरा खरीदा। फिर जब 1 सेव खरीदा तो 4 संतरा खरीदा। जब 0 सेव खरीदा
तो 5 रुपये सब संतरे खरीदा। यानी एक उपभोक्ता जो है वह तो सब जगह, यहाँ भी 50 रुपये खर्च हो रहा है उपभोक्ता का, यहाँ भी 50 रुपये खर्च हो रहा है, 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 यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। जब सेव को पूरा का पूरा सेव खरीद लेता है तो 5 सेव खरीदता है। यानी एक वस्तु में कमी करके ही हम दूसरे वस्तु को खरीद सकते हैं। तो एक उपभोक्ता, और इस सभी को क्या कहते हैं? बजट सेट कहते हैं। ये सभी को क्या कहते हैं? बजट सेट। ये हो गया तुम्हारा बजट सेट। तो बजट सेट क्या है? बजट सेट वह सेट है जिसमें एक उपभोक्ता के आय के अंतर्गत तथा बाजार कीमत के अंतर्गत एक उपभोक्ता वस्तु की किन किन मात्राओं को खरीद सकता है, उसे बजट सेट कहते हैं। से उपभोक्ता के आय के अंतर्गत आय कितना है? 50 रुपया, और वस्तु का बाजार कीमत कितना है? 10 रुपया। तो इनमें से कौन कौन वस्तु को खरीद सकता है? यानी देखिए, सेव का 5 इकाई खरीद रहा है, ये 0 इकाई खरीद रहा है संतरा का। जब ये सेव का 4 इकाई खरीद रहा है तो संतरा का 1 इकाई खरीद रहा है। फिर तो ये आपको बजट सेट हो गया, ये आपका बजट सेट हो गया। तो अब बजट समीकरण क्या है? बजट सेट आप ध्यान से सुन लीजिए और एक बार। बजट सेट क्या है? बजट सेट वह सेट है जिसमें एक उपभोक्ता के आय तथा उसके बाजार कीमत के अंतर्गत एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के किन किन संयोजनों को खरीद सकता है, उसे बजट सेट कहते हैं। अब बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा, बजट सेट के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को ही बजट रेखा कहा जाता है। बजट सेट के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को ही बजट रेखा कहा जाता है। चलिए इसको ग्राफ में दर्शा देते हैं जिससे हम लोग को बजट रेखा प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, आपको यहीं बना के दिखा देते हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया YH, ये हो गया आपका XH, यहाँ पर हो गया आपका 0। आप यहाँ पर नंबर दर्शा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर फिर दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी संयोजन जो खरीदा है उपभोक्ता, ये सबको दर्शा देंगे। यानी जब X वस्तु को 5 इकाई खरीद रहा है तो वो Y वस्तु का 1 भी नहीं खरीद रहा है। जब Y वस्तु का 1 भी नहीं खरीद रहा है। जब X वस्तु 4 इकाई खरीद रहा है तब वो Y वस्तु का 1 इकाई खरीद रहा है। जब X वस्तु को 3 इकाई खरीद रहा है तो Y वस्तु का 2 इकाई खरीद रहा है। जब X वस्तु को 2 इकाई खरीद रहा है तो Y वस्तु का 3 इकाई खरीद रहा है। जब वो X वस्तु का 1 इकाई खरीद रहा है तो इसका 4 इकाई खरीद रहा है। जब वो X वस्तु को 0 इकाई खरीद रहा है तो वो Y वस्तु का 5 इकाई खरीद रहा है। इधर आपका हो गया, इधर तो हो गया आपका सेव, और इधर आपका हो गया संतरा। आप यहाँ से इसको मिला देंगे। अब देखिए, X का कितना खरीद रहा है? 5, Y का 0, X का खरीद रहा है 4, Y का 1, X का खरीद रहा है 3, Y का 2, X का खरीद रहा है 4, 2, Y का आपका खरीद रहा है 3।
फिर इसका खरीद रहा है आपका 1, तब इसका खरीद रहा है 4, जब इसका 0 खरीद रहा है तो y वस्तु खरीद रहा है 5। तो इसको दर्शा दिए। अब ये हो गया आपका बजट रेखा, इसको कीमत रेखा भी कहा जाता है या आय रेखा भी कहा जाता है। आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि कीमत रेखा क्या है, तो ये आप बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि ये वाला लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको लिखाए थे ना, ये वाला बजट रेखा, ये आप लिख सकते हैं कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिसको उपभोक्ता अपनी आय और बाजार कीमत पर खरीद सकता है। तो कीमत रेखा में भी आप यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और यहाँ पर सी डी ई एफ। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, बजट रेखा पर जो पॉइंट है, बजट रेखा के ऊपर जो पॉइंट है, वहाँ पर देखिए उपभोक्ता के जितने इनकम है उसके लागत के बराबर हो रहा है। देखिए उपभोक्ता के 50 इनकम था, 50 के 50 रुपये खर्च हो रहा है। 50 इनकम है, 50 रुपया उपभोक्ता के है ना, 50 इनकम, 50 रुपया खर्च हो जा रहा है। 50 रुपया सब खर्च हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो बिंदु होता है बजट रेखा के ऊपर, वो बिंदु क्या दर्शाते हैं? तो वो बिंदु आपका दर्शाती है जितना उपभोक्ता की आय हो रहा है, लागत जितना हो रहा है उतना उसके आय के बराबर उपभोक्ता की लागत हो रही है। उपभोक्ता की आय के बराबर उपभोक्ता का लागत हो रहा है। अब बजट रेखा के अंदर भी कोई बिंदु होता है, कुछ बिंदु, ये सबको मान लीजिए आप के एल एम एन ओ कुछ भी नाम दे दीजिए। और बजट रेखा के बाहर भी कुछ बिंदु होता है जिसको एस टी यू भी कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो बजट रेखा का अंदर जो बिंदु होता है वो क्या दर्शाते हैं? तो बजट रेखा का अंदर जो बिंदु होता है वो क्या दर्शाएगा? यहाँ तो उपभोक्ता की आय के बराबर ही खर्च हो रहा है, तो यानी यहाँ पर उपभोक्ता की जो लागत है वो कम हो रहा है उसकी आय से। लागत जो है वो कम हो रहा है उसकी आय से। जो अंदर है, जो पॉइंट अंदर है, बजट रेखा के अंदर है, वो कम है उपभोक्ता की आय से, उसकी लागत कम है उपभोक्ता की आय से। आप जो बिंदु बाहर है, जो पॉइंट बाहर है, वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती कि जो लागत हो रहा है वो उपभोक्ता की आय से अधिक हो रहा है। तो एक उपभोक्ता कौन कौन सी वस्तु खरीद सकता है? एक तो बजट रेखा के अंदर है वो वस्तु खरीद सकता है, एक तो बजट रेखा के ऊपर है वो वस्तु खरीद सकता है, बजट रेखा के बाहर वो वस्तु नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पुट हो रहा है कि बजट रेखा के जो बाहर है तो आप खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी आय इनकम उतना रहेगा तभी तो आप खरीद सकते हैं। जब आपकी इनकम ही उतना नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपका 2-3 क्वेश्चन, एक तो होता है आपका जिसको आवश्यकता और ज़रूरत। आवश्यकता तो वो है जिससे आप तो चाहते बहुत हैं। आवश्यकता और ज़रूरत में डिफरेंस देखिए। आवश्यकता तो बहुत है, आप तो चाहते बहुत हैं हाँ कि मेरे पास ये हो वो हो, ये सब तो आपकी आवश्यकता है। और ज़रूरत वह है जिसके बिना आपको गुजार चल ही नहीं सकता है। जिस ज़रूरत की वस्तु में आप कह सकते हैं नमक। तो एक उपभोक्ता कौन कौन सी वस्तु खरीद सकता है? एक तो ये खरीद सकता है और एक खरीद सकता है ये, जहाँ उसकी लागत आय के बराबर होगा वो खरीद सकता है, और लागत कम होगा उसकी आय से तो ये दोनों तो खरीद सकता है, जबकि ये नहीं खरीद सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बजट बाधा। बजट बाधा क्या कहता है? एक उपभोक्ता की आय के अंतर्गत तथा बाजार कीमत पर एक उपभोक्ता उन वस्तु को नहीं खरीद सकता है जिसे बजट बाधा कहते हैं। उन दोनों वस्तुओं को नहीं खरीद सकता, उन संयोजनों को नहीं खरीद सकता है, उसे बजट बाधा कहते हैं। यानी इसको
खरीद नहीं सकता है। वह तो होगी आपका बजट बाधा। समझ गए हैं यहाँ तक? आप देखते हैं कि बजट समीकरण क्या है, बजट रेखा का समीकरण क्या है, बजट सेट का समीकरण क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बजट रेखा का समीकरण, बजट रेखा का समीकरण देखिए, इसका समीकरण आपका होता है P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m। ये आपका समीकरण होता है बजट रेखा का। यानी पहली वस्तु कीमत, पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा बराबर उपभोक्ता की आय। पहली वस्तु आपका क्या था? पहली वस्तु आपका था सेब और दूसरी वस्तु आपका क्या था? संतरा। और उपभोक्ता की आय, ये तो हो गया आपका बजट समीकरण। आप एग्ज़ाम में आपको कभी कभी पूछ देता है बजट रेखा का समीकरण, एग्जाम में आपको कभी कभी पूछ देता है कि बजट सेट का समीकरण। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि बजट रेखा का समीकरण क्या है या बजट सेट का समीकरण क्या है। आप देखिए, बजट रेखा का समीकरण, बजट सेट का समीकरण, बजट सेट का समीकरण। तो ये आपका होता है P1x1 प्लस P2x2 उपभोक्ता की इनकम। m जो है वो उपभोक्ता की इनकम है। यानी पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा ग्रेटर देन लेस देन उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय से ये कम होगी। यानी एक उपभोक्ता, बजट सेट को क्या दर्शाते हैं? यानी उपभोक्ता की जो आय है वो अधिक है और ये सब उससे कम मांग कर खरीद रहे हैं। तो ये आप दर्शा सकते हैं जब बजट सेट का समीकरण आपको पूछ दे, तब ये आपका आंसर होगा। आप देखते हैं बजट रेखा का ढाल क्या होता है। बजट रेखा का ढाल, तो बजट रेखा का ढाल आपका होता है P1 P2। यही आपका होता है बजट रेखा का ढाल। देखिए, ये तीनों में डिफरेंस है। आप कहीं ये याद रहे तो ये मत लिख के आ जाइएगा, तो आपको गलत हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो आज इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।